खेल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और नतीजा आने वाला है, लेकिन कुछ नतीजे तो आ भी चुके, बहुत सारे रिजल्ट्स तो हमारे सामने आ चुके। मैं आज आपके सामने कड़ी से कड़ी में लाऊंगी, एक पूरी चेन बन रही है, वो मैं आपके सामने रखूंगी कि किस तरीके से एक के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है। क्योंकि 3-4 एक बड़ी खबरें जो हमारे सामने 2 दिन के अंदर सामने आई हैं, क्या उन सब का आपस में कोई ताल्लुक बन रहा है, उस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें, हर कोई अपने जाविये से अपने एंगल से बात कर रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सब को एक साथ मिलाकर देखा जाए और इस पर बात कर ली जाए। एक बहुत अहम खबर जो कि आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ना सिर्फ ये कि कश्मीर से लेकर अफ़गानिस्तान तक बात की उन्होंने, भारत के से ताल्लुकात की बात की, और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब से डील हो रही है या नहीं हो रही इसके लिए भी बात की। लेकिन इससे पहले, इससे चंद घंटे पहले या एक दिन पहले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI मौजूदा हुकूमत का फॉरेन फंडिंग केस का रिजल्ट भी सामने आया, और वो नतीजा ये था कि तकरीबन 32 करोड़ रुपए ऐसे थे और 53 बैंक अकाउंट्स ऐसे निकले जो कि डिक्लेयर नहीं किए गए थे, जो कि सामने नहीं लाए गए थे। और जाहिर है कि जो एक बहुत बड़ा जुर्म है जिसके ऊपर अब बात हो रही है। अच्छा, इसको जैसे ही रिजल्ट आया, इसमें बहुत सारे, इस पर तफसील में मैं अभी बात करती हूँ कि इसमें क्या क्या है, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये नुक्ता बता रही हूँ कि ये जैसे ही सामने आई कि तकरीबन 53 अकाउंट्स हैं और इसके अलावा कोई 31-32 करोड़ रुपए इतने बनते हैं, तो इसके ऊपर फिर हुकूमती जमात के जो लोग थे उनकी तरफ से इसको डिफ्यूज़ करने की जो कोशिश की जाती रही, यानी ये कि मुख्तलिफ बयानात आते रहे कि देखिए हमने तो सामने रख दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये तो कुछ भी नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ घंटों के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है सोशल मीडिया पर फिर उन्होंने भी इसके हवाले से लिखा और उन्होंने ट्वीट किया कि हमारी पार्टी ने जो है वो अपना सब कुछ सामने रख दिया, और इससे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये सब कुछ सामने आया और इससे पता चलता है कि जो दूसरी पार्टियां वो कैसे फ़ंड करती हैं और हमारी पार्टी जो उनमें कैसे फ़र्क है। यानी उन्होंने ये कहा कि देखिए हम तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल क्लियर है सब कुछ, तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अब मरीम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि आप चोरी के मुर्तकिब हुए हैं, अब हिसाब का वक्त आ पहुंचा है। मरीम नवाज ने उनके उस जो सोशल मीडिया पर ट्वीट उन्होंने जो लिखा था उसका जवाब अब वो ये दे रही हैं। उन्होंने कहा है कि आप ना सिर्फ चोरी और फ्रॉड के मुर्तकिब हुए हैं, बल्कि सादिक और अमीन जैसे अल्फाज की तौहीन के मुजरिम भी हुए हैं, ये उन्होंने लिखा। लेकिन हम इसके बाद आते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जो कि ISPR की तरफ से की गई। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से अहम सवालात हुए, लेकिन जो एक बात ज़ुबान ज़द आम थी, यानी ये कि बात की जा रही थी कि नवाज शरीफ की डील हो रही है और उसमें इस्टेब्लिशमेंट शामिल है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डील करवा रही है। इसका मतलब ये है वो कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ वापस आने वाले हैं और वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और वो आकर इक़्तिदार संभालेंगे और ये सब कुछ होगा, और PTI यानी कि मौजूदा जो इमरान खान साहब की हुकूमत है ये ख़त्म हो जाएगी, या इसके बाद वो नहीं आएंगे बल्कि नवाज शरीफ आएंगे। ये सब बातें की जा रही थी। और उसके बाद हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये सवाल किया गया कि ये जो डील की बातें हैं इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे, तो उनका ये कहना था कि ये तो सिर्फ कयास आराइयाँ हैं और कौन लोग हैं जो ये करते हैं, और जो लोग ये बात कर रहे हैं तो क्या उनके पास कोई एविडेंस मौजूद है, कोई है प्रूफ, उनके पास एविडेंस है। उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई डील ऐसी होने रही, इसके ऊपर तवज्जो ही ना दिया करें। तो देखिए, इससे ये तो क्लियर हो गया कि उन्होंने ये कह दिया कि डील नहीं हो रही। तो यानी जो लोग इस मुगालते में थे कि डील हो रही है या नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि डील नहीं हो रही, हम ये समझें इसको। देखिए ना, एक अगर न्यूट्रल होते हुए वो ये कहते हैं कि ये कौन सी डील की बात हो रही है, हमें इस डील का नहीं पता, या ये बात कही जाती कि ये जो सारी सब कुछ हो रहा है, ये जिस चीज़ के बारे में भी हो रहा है मैं इसके बारे में जवाब नहीं देना चाहता, या ये कि जो मेरे डोमेन में ये नहीं है, ये सियासी बात है एक, या फिर वो ये कहते हैं कि मैं इस वक्त कोई और बात करने आया हूँ, या आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये लेते हैं कि भाई ठीक है, उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने इस पर बात नहीं की। लेकिन क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये सब कयास आराइयाँ हैं, इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनसे कोई डील जो हो रही थी वो नहीं हो पाई, वो नहीं हो रही, या ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कम से कम ये वाला हमारे पास नैरेटिव आ गया कि डील नहीं हो रही। अब हम लोग इसको सच माने या इसको लोग जिस तरह मर्जी लें वो अलग बात है, लेकिन बात यह है कि देखिए ना, एक बहुत बड़ा इदारा, सबसे बड़ा इदारा जिसको कहा जाता है पाकिस्तान का, उसकी तरफ से यानी सिविलियन गवर्नमेंट के बाद
एक ऐसा इदारा कि उसकी तरफ से कहा गया कि नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि एक स्टैंड लिया गया है। ये भी कहा जा सकता था कि हो रही है डील या डील हो गई है, लेकिन कहा यह गया कि डील नहीं हो रही, डील नहीं हुई। तो न्यूट्रल मेरा ख्याल है, मैं ये समझती हूँ कि न्यूट्रल वो होता है कि कहा जाता कि इस बारे में हम जवाब नहीं देना चाहते, क्या आप सवाल कर रहे हैं, इसके लिए तो हम आए नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं हमसे। देखिए ना, अगर स्टैब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है इस डील का, और उसमें नाम ही क्यों लिया जा रहा है फ़ौज का, ये तो फिर इसके ऊपर ये कहना ही नहीं चाहिए था कि डील हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है ना, ये मतलब हर एक का अपना सोचने का नुक्ता नज़र है। लेकिन इसमें यह भी एक बात है कि देखिए ना, अब ये भी बात कही जा रही है कि पहले फॉरेन फंडिंग केस आया, उसके बाद देख लिया गया कि क्या वो सब कुछ जो है वो किस तरफ जा रहा है, किस हद तक वो बढ़ेगा, क्या होगा इसके ऊपर। तो उसके बाद जो है फिर हमने ये देखा कि डील नो डील, यानी कि नो डील का जो है वो एक बता दिया गया, बोर्ड दिखा दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ ऐसा हो भी रहा था तो ये समझ लिया गया कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, तो चलें डील जो है वो नहीं हो रही। कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन हम इसको जो है वो इस तरह ले ना लें, ये हमारी मर्ज़ी है। मैं ये समझती हूँ कि डील हो रही है या नहीं हो रही नवाज शरीफ के साथ। अगर कोई आकर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहेगा कि हो रही है, तो तब भी लोग ये कहेंगे कि नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं, ये तो झूठ कह रहे हैं। और अगर कोई ये आकर उस तरफ से कह रहा है या कहेगा कि डील नहीं हो रही, तो तब भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इनकी बात कैसे मान लें, जो कहा जाता है वो तो होता नहीं है। यानी खब्बी दिखा के सज्जी मारी जाती है, सज्जी दिखा के खब्बी मारी जाती है, तो फिर हम ये इस पे कैसे एतबार कर लें। ठीक है ना, तो मेरा इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ, ये बात मैं इसीलिए कर रही हूँ कि अगर ये कहा जाता कि ये तो हमारा डोमेन नहीं है भाई, आप क्या बात करें, हम तो इसके लिए आए नहीं, इतने अहम इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, तो आप ये लेकर बैठ गए। बहरहाल उन्होंने ये भी बात कही कि ये जो है आप इसके मुतालिक ना सोचें या इस पर ध्यान ना दें, लेकिन जाहिर है कि ये कैसे हो सकता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है सियासत है, और सियासत पे लोग नहीं सोचेंगे और बात नहीं करेंगे तो बड़ी बचकाना सी बात मुझे लगती है। अच्छा, बहरहाल एक तो ये बात, तो वो जो हम कड़ियाँ से कड़ियाँ मिला रहे हैं वो आप देखते जाइए कि वो जो एक तासुर मिल रहा है कि अच्छा, इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट ये समझ रही है कि ये जो केस है ये कोई इतना बड़ा केस नहीं बन रहा, अगर तो ठीक है फिर इनको जो है। अच्छा, इसमें एक और सवाल खड़ा होता है, इसका मतलब हम ये समझें कि जब ये कहा जाए कि डील नहीं हो रही या ये सब कयास आराइयाँ हैं, ऐसी कोई बात नहीं, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि इसका जो इमरान खान है वही आ रहे हैं आगे, वो अपनी 2 इयर्स कंप्लीट भी करेंगे और अगली हुकूमत में भी वही होंगे, अगली टर्म भी वही लेंगे। क्या हम इसका मतलब ये लिया जाए, फिर लोग इसको इस तरीके से भी ले रहे हैं। तो ये तो हर इंसान पर डिपेंड करता है कि वो किस बात को किस तरीके से लेता है, क्योंकि एक बात के कई एंगल्स होते हैं और कई जाविये निकाले जा सकते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ ने जो है, अब इसके बाद ये तीसरा स्टेप आया है कि मरीम नवाज़ ने ठोक बजा के अब उन्होंने ये चीज़ पकड़ ली है, उन्होंने इसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं जाने देना। अब उन्होंने ये किया है, इससे पहले भी ये सब चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन उन्होंने अब ये कहा है कि ये इस तरह नहीं होगा। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा, उसको सब ट्वीट करके इमरान खान साहब की, कि अगर आप ये जो कह रहे हैं कि ठीक है हाँ ये जो है हमने तो सामने रख दिया कोई, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताई बात। अच्छा, ये बड़ी सोचने की बात है कि हुकूमत की तरफ से जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं देखें ये तो कोई मसला ही नहीं है, हमने तो सबके सामने रख दिया, बस 31-32 करोड़ रुपए आए सिर्फ, इसमें क्या मसला है। तो अगर ये कोई मसला ही नहीं था, तो फिर अकबर एस बाबर ने जो इतनी स्ट्रगल की और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इतने सालों में इस केस को रुकवाने और इस केस को डंप करवाने, ये ना खुले, ये सब कुछ सामने ना आए, फाइलें ना देने, जो इलेक्शन कमीशन है उसको डिटेल्स ना फराहम करने के लिए कितनी कोशिशें की गई हैं, कितनी स्ट्रगल की गई है, वो सब कुछ तफसीलात और ख़बरें सामने आती रही हैं। अगर ये इतना ही आसान सा कोई मसला नहीं था ये, तो फिर ये चीज़ें जो हैं ये इतनी देर लगनी नहीं चाहिए थी, उसी को कह देना चाहिए था हाँ जी खोल लें सारे खाते, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊँ कि जो मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून वो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो अब हाईलाइट करेंगे, यानी है कि अब ये इस तरीके से नहीं दबेगा। इसकी वजूहात मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले हम ज़रा ये बात करते हैं कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो कुछ और बहुत अहम पॉइंट्स थे, असल में जो उनकी डोमेन में आता है और जिसके ऊपर उन्होंने वो बात करने के लिए आए थे, वो पॉइंट्स थे कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भारत है उसके साथ LOC पर सीज़ फायर रहा, और उसका बहुत उन्होंने कहा कि फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग वहाँ पर LOC के उस पर दोनों तरफ से जो मरते हैं, जिनकी जानें जाती हैं, वो नहीं गई, लोग महफूज रहे। फिर उन्होंने कश्मीर की बड़ी तफसील से बात की और उन्होंने ये कहा कि ये जो है ज़ाहिर है 5 जनवरी के हवाले से ये दिन भी था, तो इसके ऊपर उन्होंने इस आवाज़ को तो उठाना ही था। और बड़ी वही वाली बातें की, मैं वो वाली बातें इसलिए नहीं दोहराऊँगी कश्मीर वाली कि वो हमेशा, मेरा ख्याल है कि कोई कितने साल गुजर गए, वो सब बातें बिल्कुल इसी तरीके से की जा रही हैं। हुकूमत की तरफ से भी
जो भी होता है प्राइम मिनिस्टर, सदर और उसके अलावा जब फौजी सरबराहान या इस तरीके से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो यही सब बातें जो हैं वो दोहराई जाती हैं। तो वही सब कुछ रिपीट किया गया कि भाई वहाँ के जो लोग हैं वो किस सिचुएशन में हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर, किस तरीके से जो इंसानी हुकूक है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है और जो दुनिया इसके ऊपर आवाज़ उठा रही है। दुनिया किसी किस्म की कोई आवाज़ उठा ही नहीं रही इसके ऊपर, बल्कि अब जो एक और बात कही जा रही है कि वहाँ पर तो बहुत एक ऐसे प्रोजेक्ट्स लगने लगे हैं कश्मीर के अंदर, जम्मू और कश्मीर में ऐसे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं कि जो बाहर से लोग आकर वहाँ पर शुरू करने लगे हैं और बहुत बड़ा एक मिशन वहाँ पर स्टार्ट होने लगा है, जिससे वहाँ के लोगों को जो है वो ज़ाहिर अगर कोई इतनी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है अगर वहाँ पर, तो वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा। बहरहाल वो क्योंकि अभी इस वक्त हमारा टॉपिक नहीं है तो उसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रही थी कि ये सारी बड़ी जिसे कहते हैं ना क्लीशे और वो सब रटी रटाई बातें, वो सब वही वाली बातें हैं। तो इसलिए मैं इसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। लेकिन अब आते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ड्यूरन लाइन है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो तकसीम करने के लिए नहीं है, बल्कि वो इसलिए है कि महफूज बनाया जा सके, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लगाई गई और 94% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर जो टीटीपी के हवाले से उन्होंने एक बात की, उसके ऊपर मेरा एक सवाल बनता है। उन्होंने कहा कि हमने कहा है अफ़गानिस्तान की हुकूमत को और अफ़गान तालिबान को कि जो ये हैं आपकी उनकी सरज़मीन से यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की कोई दखल अंदाज़ी या वो ना हो, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था या एग्रीमेंट हुआ था वो 9 दिसंबर को ख़त्म हो गया है और अब नहीं है, और क्योंकि उनकी बहुत सारी शराइत और वो नहीं मानी जा सकती इसलिए वो ख़त्म हो गया है। तो पहले ही हमारी बात मान लेते। हम तो बहुत, जब ये नहीं हुआ था पहले उस वक्त भी ये कह रहे थे कि उनकी शराइत, उनकी नीयत और उनके जो कारनामे और जो अमाल हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनसे एग्रीमेंट किया जाए, सुलहनामा किया जाए। तो अब खुद ही आप ये कह रहे हैं कि उनकी जो कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जिसकी बिना पर वो नहीं किया जा सकता और वो ख़त्म हो गया जो उनके साथ था। तो यही तो आवाम चीख रही थी कि जो कुछ वो कर डाला है उन्होंने यहाँ पर और वो इस काबिल ही नहीं है कि उनके पर एतबार किया जाए, तो पहले ही बात मान लेते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम जो बात करते हैं यानी ये कि जो आवाम में से एक ऐसा तबका है जो कि फ़िक्र अंगेज़ी में जो है उसे कहा जाता है कि वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, राइटर्स हैं, बोलने वाले हैं, ये सब हैं। तो आवाज़ें बंद करने के बजाय अगर अच्छा हो कि उनकी बात सुनी जाए तो पहले ही समझ आ जाए कि भाई कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, अगर इतनी बड़ी तादाद कह रही है बात। अच्छा, जहाँ तक आवाज़ें बंद करने की बात है तो उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से शरपसंद अनासिर ऐसे हैं जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और पाक फ़ौज और जो अवाम है उसमें दूरी पैदा करना चाहते हैं, अवाम जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उनको ख़राब करना चाहते हैं, उनको अवाम की नज़र में ख़राब करना चाहते हैं, और वो बाहर भी बैठे हुए हैं यानी बाहर से भी कर रहे हैं और उनके लिंक कहाँ कहाँ पर हैं वो ये भी वो जानते हैं। तो मैंने तो शुक्र अदा किया बहुत बहुत कि मैं पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हूँ, मैं पाकिस्तान में ही बैठी हुई हूँ। फ़ौरन मैंने कहा भाई ये तो सीधा सीधा इशारा जो है ना वो ऐसे जर्नलिस्टों, सहाफ़ियों और ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स की तरफ हो रहा है जो तनकीद कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि अब ये कितनी मरतबा बताया जाए, ये भी बताना पड़ता है कि हर मुल्क में कई एक बयानिए होते हैं, कम से कम 2-3 नैरेटिव्स होते हैं, क्योंकि हर तरह के ख्याल रखने वाले, हर तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं। लेकिन मुख्तलिफ सोच रखने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि कोई दुश्मन है या अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई कर रहा है। लेकिन बहरहाल मैंने कहा चलें, एक बात तो हो गई कि भाई हम तो मुल्क के अंदर ही मौजूद है ना, लेकिन लग रहा था कहीं कहीं इशारा उनका मुल्क के अंदर भी था। चलें, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब मैं आती हूँ उस पॉइंट की तरफ, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कड़ी से कड़ी मिलाकर बता दी कि क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, तो फिर किसके बाद क्या हो सकता है, और क्या एक के बाद जो दूसरी चीज़ हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि वो पहली चीज़ हुई है और उस एक्शन की वजह से फिर उसका रिएक्शन सामने आता है। जिस तरह मैंने आपको बताया फॉरेन फंडिंग से शुरू हो जाएँ, उसके बाद फिर ये आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर अब मरीम नवाज़ का जो है वो आया है बयान के ये जो है बहुत बड़ा केस है, और उसके बाद जो है अब हम इस सब पे जो है वो बातचीत हो रही है इकट्ठे कि भाई ये क्या है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसमें जो अकाउंट्स हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं आखिर में कर रही हूँ आपके साथ, वो ये है कि वो लोग जो दूसरों को इंडियन एजेंट कहते हैं, यहूद व हनूद के इल्ज़ामात लगाते हैं, जो अकाउंट्स निकले हैं, जो डोनेशंस दिए गए हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हो सकता है कि कोई यहूदियों का नाम हो सकता है कोई हिंदुओं के नाम हो सकता है कोई सिखों के नाम हो, यानी दूसरे रिलीजन से, दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, यहूद हनूद का इसमें असर व रसूख हो और उन्होंने भी डोनेशंस दिए हों। तो
पार्टी पर, किसी भी मुल्क के अंदर जो पार्टी होती है ऊपर ये लाजिम होता है कि वो किसी ऐसे उससे डोनेशन नहीं लेगी जिसका ताल्लुक़ उसके मुल्क से या उसकी सियासत से या उसकी जो है मुमलिकत से ना हो, या ये कि वो कोई यानी ये कि आप जानते ही हैं ना कि अगर आपने किसी इंडियन से कोई डोनेशन लिया है तो वो किस खुशी में लिया आपने, मतलब आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप तो खुद फिर एजेंट बन रहे हैं, आप क्या मुल्क के दुश्मन हैं? और आप तो साजिश कर रहे हैं भाई, ये तो साजिश हो रही है बहुत बड़ी। इन मज़ाहिब से जितने भी लोग निकलेंगे इंडिया से या आप समझ लीजिए कि दूसरे मुल्कों से, तो फिर उनसे तो आप ले ही नहीं सकते। ये तो एक बहुत बड़ा अलग से केस बनेगा। अच्छा, ये हम क्यों कह रहे हैं? हमारे नज़दीक तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक तो ये कि ये शराइत हैं, ठीक है, ये कंडीशंस हैं जिन पे जो लागू होती हैं, जिन पे आपको अमल करना पड़ता है। और दूसरा ये कि आप खुद तो मुंह उठा के हर एक को इंडियन एजेंट कह देते हैं, हत्ता कि आपने तो टीएलपी को भी इंडियन एजेंट कर दिया। तो फिर जब इस तरह की बात निकलेगी तो देखिए कहाँ तक पहुँचेगी। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो ये है सारी सिचुएशन। मैंने सारी कथा आपके सामने रख दी। अब देख लें, 3 से 4 टॉपिक्स हैं जिनको मैंने एक साथ आपके सामने बयान किया, और मैंने इसलिए बयान किया, मैंने कहा इनको अलग अलग करने की ज़रूरत क्या, ये तो एक दूसरे से नथी नज़र आ रहे हैं, हमें एक दूसरे से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और अब देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके ये एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिया जाना चाहिए। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के बड़े अहम मसाइल हैं जिन पे बात हुई है, लेकिन इस डोमेन से हट कर जो सियासत पे इसमें बात हुई है तो वो उसका मतलब ये निकल रहा है कि डील नहीं हो रही। तो फिर ये भी कहा जाता है कि जब नहीं कहा जाएगा तो हो सकता है उसका मतलब येस हो, और येस कहा जाएगा तो हो सकता है उसका मतलब नो हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ये समझती हूँ कि सियासत तो जब है आते ही नहीं ना, उस अहाते में नहीं आता, तो फिर उस पर जो है वो कोई बात होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन जब एक कैटेगोरिकली ये बात कह दी गई कि क्या सराइयाँ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, उसमें एक और बड़ा मज़े का सवाल हुआ, आखिर में मुझे याद आ गया, आपको बता देती हूँ। एक सवाल ये भी हुआ कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो कोई एक्सटेंशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ये जवाब दिया गया कि इस तरह की बातों पे आपको वक्त ही ज़ाया नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातों पे आपको सोचना ही नहीं चाहिए। मतलब ये तो कोई बात नहीं है जो आप बात करें, सब कयास आराइयाँ हैं, सब ऐसी जो है रूमर्स हैं, सब ऐसी बातें की जा रही हैं। अब मसला ये है कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन एक बहुत बड़ा मामला है। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क के लोग बात करने वाले एंकर्स, राइटर्स और इंटेलेक्चुअल उसके ऊपर बात ना करें? बात तो होगी ना। कोई भी आर्मी चीफ जब एक्सटेंशन लेगा या आगे उसकी जो है वो आ रहा होगा वो टाइम कि भाई वो एक्सटेंशन, या ये कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है ना, सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान में जितनी सिविल गवर्नमेंट्स रही हैं उससे ज़्यादा टाइम पे तो डिक्टेटरशिप रही है, फ़ौजी हुकूमतें रही हैं। सिर्फ ये वजह है। अगर पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमतें ना रहती होती और इतना ज़्यादा असर व रसूख ना होता इस्टेब्लिशमेंट का, या ये कि कोई मसला ही ना होता, तो फिर तो कोई बात ही ना करता, कहता हाँ ठीक है, कोई सोचते ही ना, किसी को ख्याल ही ना होता कि एक्सटेंशन क्या, कौन सी एक्सटेंशन, किसकी एक्सटेंशन, भाई लेनी होगी तो ले लेंगे, और ज़रूर कोई, बल्कि मेरा तो ख्याल है फिर कोई एक्सटेंशन लेता ही ना मैं तो ये समझती हूँ। तो ये है सारी सिचुएशन, और आपको बहुत सारी बातों में बहुत सारी बातें समझ आ गई होंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने बहुत खोल के बयान नहीं की, और लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि क्या जो है वो किस तरीके से हो रहा है। और एक बात ये है कि अभी देखिएगा, अभी अगले 2-3 दिनों में जो है वो बड़े बड़े जो हैं हंगामे होने वाले हैं, और ये केस जो है इसको देखते हैं कि क्या होता है इसका। चलिए इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।